हाथ में है खतियान और साथ में है केवाला, फिर भी उनको तमगा मिला माफिया वाला। हम भले कोई पंक्ति दोहरा रहे हूं, लेकिन ये बात सच है। अपना हक उनके द्वारा मांगा गया, इसलिए वो माफिया साबित हो गए। उन्हें दबंग कहा जा रहा है। हम बात सहजना निवासी अरविंद सिंह की कर रहे हैं। आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, एक नया नया अहाता दिया गया है, उसके अंदर स्कूल है। बड़ा रोचक विषय है। इस लिहाज से है कि मामला आ रहा है कि स्कूल को आप एक दबंग के हैसियत से आपने घेरने का काम किया है, लेकिन ना तो वहां पर स्कूल है। वह भवन सरजमीन पर भले स्थापित है, लेकिन स्कूल अपने आप में न है ही नहीं। यह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कागजी तौर पर इसे प्रमाणित कर रहा है शिक्षा विभाग। हमारे साथ आकाश है, हम बात करेंगे। माफिया कह दिया गया केवल एक बाउंड्री देने से। ये आपने स्कूल को घेर दिया। पूरी बात, शुरुआत इस कहानी की कहां से होती है, पूरी बात आप बताएं। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अपने जमीन के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ना अगर माफियागिरी है, तो मैं माफिया हूँ। आप हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। जमीन का केवाला से लेके, खतियान से लेके, रसीद, म्यूटेशन ऑर्डर शीट, करेक्शन स्लिप, सरकारी नापी मैंने कराया है, जिसका कि आवेदन मैंने दिया था, उसका भी पेपर मैंने आपको दिखाया है। तो मेरे पास सारे पेपर्स प्रेजेंट हैं। और ज़मीन हम लोगों ने केवाला के द्वारा लिया था 2004 में, म्यूटेशन 2005-06 में हुआ। वहाँ पे मेरे बहुत सारी भूमि है। तो अभी हमने सरकारी नापी इसका कराया, तो पता लगा कि ये विद्यालय जो है, जो विद्यालय है नहीं, वो विद्यालय बंद हो चुका है। उसका जो भवन है वो हमारे ज़मीन में है। ये बात स्पष्ट है, इससे कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। लेकिन उस पर जब हमने अंचल अधिकारी सर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि ज़मीन का कागज़ आपका जेन्युइन है, आप इस पे जो है डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट से उससे आप विवरण ले लीजिए कि उसका क्या कहना है। तो हमने एक आरटीआई के द्वारा मांग किया। आरटीआई में बोला गया कि ये वहाँ पे इस नाम का कोई स्कूल प्रेजेंट कल्याणपुर गौरी टिकर में नहीं है। हमने अपना वहाँ पे, भाई पोजीशन मेरे पास था, हमने वहाँ पे बाउंड्री 4 दीवारी दी। और अब वहाँ के कुछ लोगों को, कुछ जो है अपना, मान लीजिए कुछ लोगों को तो आपत्ति होगी, लेकिन बिना कागज़ देखे, बिना मेरा पक्ष जाने लोग हमें भूमाफिया का दर्जा न दें, मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है। और रही बात, जिसको भी पेपर देखना है वो सादर आमंत्रित है, आए, हमारे पास मेरा कागज़ देखें, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बोला जाए। कब आपने जमीन खरीदी थी? जमीन खरीदी कब? 2004 में। जी। मूसर की जमीन कही जाती है उसको, कि मूसर की जमीन है, क्या सच्चाई है? ये भी एक अलग ही कल्याणपुर का बहुत ही रोमांचक मामला है। मूसर को 16 एकड़ जमीन वेस्ट किया गया था। सतपति सर थे डीसी उस समय पे, मैं तो काफ़ी छोटा रहा हूँगा उस समय। तो लेकिन हुआ यूं कि उन्होंने गलत जमीन मूसर को वेस्ट किया था। 16 एकड़ के लगभग जमीन उनको वेस्टिंग किया गया था 12 मूसर के नाम पे। और जो कि 2004 में अपने गढ़वा उपायुक्त साहब के आदेश के अनुसार उन 12 मूसर का डिमांड कैंसिल कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही गलत तथ्य है। उनकी जमीन रही ही नहीं। वो उसका पेपर अगर आप कहेंगे, जिसको भी देखना हो, सीधे सीधे झार भूमि पे जाएं, प्लॉट नंबर 1836 डालें, 1823 डालें, वहाँ पे उनको सारा विवरण खुद ही मिल जाएगा कि ये ज़मीन किसकी है और मूसर की है कि नहीं है। 12 मूसर का डिमांड 2004 में अपने उपायुक्त साहब द्वारा रद्द किया जा चुका है। तो इसलिए ये एक बहुत ही मनगढ़ंत कहानी है कि अब ये ज़मीन मूसर का रहेगा। 20 साल पहले ही मूसर का कहानी खत्म हो चुका है। जैसे कि शुरू में जब बात हो रही थी, हमने बात कहा था, फिर ये बात उठेगी सामने है कि जब आपने जमीन खरीदी वहां पर, जी, स्कूल उस जमीन पर, आपके जमीन पर बना, आपके रहती जमीन पर, जी, तो स्कूल जिस समय बन रहा था उस समय आपने ऑब्जेक्शन किया था? स्कूल 1998 में बना था, जब मूसहर को जमीन दान में दिया गया था तब। हमने जमीन 2004 में लिया, जब मूसहर का डिमांड कैंसिल हो गया था तब। तो मूसहर का जब डिमांड कैंसिल हो चुका, सब कुछ कैंसिल हो चुका, तो स्कूल होते हुए आपने जमीन खरीदा? स्कूल होते हुए खरीदा, म्यूटेशन भी हुआ। लेकिन उस समय मूसर का डिमांड तो कैंसिल हो चुका था। तो हमने देखा कि भाई सब पेपर जेन्युइन है, हमने अपना म्यूटेशन और जो है केवाला करा लिया। उसके बाद ये जमीन हमारे पास उतने साल से चली आ रही है, जिसका की रसीद कटते आ रहा है, लगान हम भर रहे हैं। बाद में स्कूल भी मर्ज
कर गया, आपने आईटीआई मांगा और शिक्षा विभाग ने कहा कि अब वहां पर कोई स्कूल नहीं है। जी, ये स्कूल भी मर्ज कर दिया गया 2014 या 15 में, मेरे ख्याल से, मैं स्पेसिफिक डेट नहीं है मेरे पास, लेकिन ये स्कूल वहां से मर्ज करके दूसरे स्कूल में मतलब मर्ज कर दिया गया कल्याणपुर में ही। तो स्कूल की भूमि ऐसी ही पड़ी हुई है और ये मेरी भूमि है, ये किसी की सरकारी जमीन नहीं है, बखास खाते की जमीन है खतियान से भी, और मेरे पास प्रॉपर पेपर्स हैं। तो मैंने अपना बाउंड्री दिया, जिसको कि कुछ लोग इलीगल कह रहे हैं, लेकिन ये इलीगल है नहीं। आप बाउंड्री जिसमें दे रहे थे उस समय अंचल का अधिकारी लोग, कुछ कर्मचारी पहुंचे भी? जी, वहां पे पहुंचे भी थे। मैंने उनको अपने सारे दस्तावेज दिखाए कि सर आप मेरा सारा कागज देख लीजिए, आप रसीद देख लीजिए, केवाला देख लीजिए, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कुछ देख लीजिए। वो देख कर गए, सेटिस्फाई हुए। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। अगर आज की डेट में कोई भी लीगली कुछ बाउंड्री या कुछ भी करना चाहेगा तो मुझे अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो करने नहीं देंगे, ठीक है। तो अब आज के डेट में कोई कह दे कि टाउन हॉल को कोई बाउंड्री कर ले, तो आपको क्या लगता है कि सीओ साहब, डीसी साहब होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो वैसे ही जब तक जब उनको सेटिस्फाई किया, उसके बाद मैंने अपना बाउंड्री किया है, और दिन में किया है। कोई ऐसा चोरी छिपे मैंने रात में बाउंड्री नहीं किया। वहाँ पे जो लोग वहाँ के कह रहे हैं, 2-4 लोग हैं जिनको अपना कुछ पॉलिटिक्स का उसको रूप देना चाह रहे थे, तो उनके तरफ से बहुत गलत जमीन है, उस जमीन के सारे कागजात आपके पास उपलब्ध है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और इससे ज्यादा कागजात मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास कुछ होते भी होंगे। जमीन के जितने कागज होते हैं वो मेरे पास हैं। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे कृपया बताया जाए, मैं वो भी प्रबंध करके लाऊंगा। सही बात, हमारे पास सारे कागजात उपलब्ध है। इस जमीन की बात कही जा रही है कि हमने अहाता दे दिया है, स्कूल को घेर दिया है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई यही है, जैसा कि आकाश जी ने बताया, कि स्कूल वहां पर है ही नहीं। हाँ, कभी स्कूल हुआ करता था, मुसहर की जमीन था, वह जमीन उन्हें दान दिया गया था, लेकिन बाद में उपायुक्त के आदेश से ही वो सारे डिमांड रद्द कर दिए गए। मुसहर का जमीन वो नहीं रहा। उसके बाद तब इनके द्वारा जमीन की खरीदी की गई थी, जमीन साफ सुथरा था। आज भी वो इनकी जमीन है और उनके पास इतने कागजात उपलब्ध है उसके, जिसके बिहाफ में आप और जिसके विरोध में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ दस्तावेज नहीं ला सकते हैं। तब फिर यह बात कहना क्या सच है कि अरविंद सिंह, उनका परिवार माफिया है और एक माफिया के जरिए, माफिया होने के नाते उनके द्वारा अहाता दिया गया है। जबकि अहाता जिस समय दिया जा रहा था उस वक्त भी अंचल का अधिकारी पहुंचे थे, वह बैरन वापस कागजात देख करके आए और उनके द्वारा यह कहा गया कि शिक्षा विभाग का मामला है, बात स्कूल की है। इनके द्वारा आईटीआई भी मांगा गया और शिक्षा विभाग द्वारा सीधे रूप में, मौखिक नहीं बल्कि लिखित रूप में कहा गया कि वहां पर कोई स्कूल है ही नहीं। सही बात है, स्कूल का भवन है, अपने आप में स्कूल अब नहीं है। इस तरह ऐसी बात नहीं है। अरविंद सिंह के पास पूरे कागजात उपलब्ध हैं। उसी कागजात के जरिए, उसी कागजात के दम पर इनके द्वारा अपने जमीन पर अहाता दिया गया है, न कि किसी के जमीन पर या किसी सरकारी जमीन पर। धन्यवाद।